भगवान ने कहा मुझे रण छोड़ कहा गया, मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मैंने धर्म की स्थापना के लिए रण छोड़ा था। मुझे बचपन में भी माखन चोर कहा गया, चीर चोर कहा गया, मुझे चोर कहा गया, मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन आज कन्हैया को बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? भगवान ने कहा मुझे चोर कहा गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है, पर मुझे किसी के धन के चोरी का आरोप लगाया गया, इस बात का दुख है। मैंने माखन चुराया, सबने मुझे माखन चोर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे मणि की चोरी का, धन की चोरी का कलंक, झूठा कलंक लगा, इसलिए ये मुझे बहुत दुख दे रहा है, क्योंकि मैं प्रेम से गोपियों का माखन चुरा लिया, माखन चोर कहाया, मुझे अच्छा लगा, पर किसी का धन हरण करके, किसी का धन चोरी करके बैठ जाऊं, ये मैं कभी नहीं कर सकता। भगवान को लगा कि अब झूठा कलंक लगा तो इसे मिटाना पड़ेगा। भगवान ने जाके सत्राजीत राजा को कहा कि क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हारी मणि चुराई, चलो तुम मेरे साथ, तुम्हारी मणि की खोज मैं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी मणि नहीं चुराई है। अब सोचिए, ये दुनिया भगवान को भी जब नहीं छोड़ी तो हम लोगों को क्या छोड़ेगी? भगवान को ही दुनिया वालों ने जब चोरी का कलंक लगा दिया, भगवान को ही जब नहीं छोड़ा, तो हम और आप, यदि दुनिया हमें कुछ ऐसा करती है तो हमें भी दुखी नहीं होना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। चलो भाई, जब भगवान को भला बुरा कह दिया तो हम कौन से बड़े घराने से आते हैं। अब यहां पर भगवान गए ढूंढते ढूंढते, सत्राजीत राजा को लेकर गए, उसके भाई का मरा हुआ शरीर मिला। आगे बढ़े, पद चिन्ह शेर के मिले, आगे बढ़े तो शेर मरा हुआ मिला, उसके आगे रीछ के पांव के निशान मिले, और आगे गए तो उस रीछ का जो पैर का निशान था वो एक गुफा में प्रवेश कर रहा था। भगवान ने कहा हो ना हो, मणि गुफा में है। सब मणि खोजने के लिए गुफा में गए, सब बाहर खड़े हो गए, बोले हम नहीं जाएंगे मरने, भीतर पता नहीं कौन होगा। भगवान ने प्रवेश किया और वहीं पर भेंट हुई श्री जामवंत जी महाराज से। जामवंत जी ने भगवान को नहीं पहचाना, पर भगवान ने पहचाना था। जामवंत जी भगवान से युद्ध करने लगे, क्योंकि एक कन्या जो जामवंत जी की कन्या थी वो मणि से खेल रही थी। भगवान मणि लेकर जाने लगे, कन्या जोर जोर से रोने लगी। जामवंत जी आके भिड़ गए, लगे युद्ध करने। 27 दिनों तक युद्ध हुआ। कितने दिनों तक? 27 दिनों तक भगवान ने युद्ध किया महाराज। जामवंत जी भी तो कम बलवान नहीं थे ना। 27 दिन तक भगवान ने युद्ध किया, तब जाकर भगवान ने जामवंत जी को धरती पे पटक दिया और अपना चरण उठाया। ज्यों चरण उठाया भगवान ने, जामवंत जी ने भगवान के चरणों में बने चिन्ह का दर्शन किया। समझ गए कहीं ना कहीं ये मेरे भगवान है, दोनों हाथ जोड़ लिया। और ज्यों दोनों हाथ जोड़ा, भगवान ने अपना चरण ऊपर रोक लिया। भगवान ने कहा क्या हो गया? जामवंत जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यदि मैं सत्य कह रहा हूं तो आप मेरे भगवान हैं। भगवान ने भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ गई कथा? अरे कहिए ना। जामवंत जी
जामवंत जी ने कहा कि आप हैं कौन, क्योंकि जैसे चरण आपके हैं वैसे ही चरण मेरे भगवान राम के थे। क्या आप मेरे राम हैं जो रूप बदल के आए हैं, दूसरा अवतार लेकर आए हैं? भगवान मुस्कुराए, अपना पैर पीछे कर लिया। भगवान ने कहा जामवंत जी चलो, 28वें दिन पहचान तो लिया आपने, आज पहचाना आपने मुझे। जामवंत जी रोने लगे, अरे प्रभु आपने मेरे साथ युद्ध क्यों किया? मैं आपको नहीं पहचान पाया, पर आप तो मुझे पहचानते थे ना। भक्त और भगवान की लड़ाई अच्छी लगी आपको। मैं अज्ञानी आपके साथ 28 दिन तक लड़ता रहा, आपने मुझे बताया नहीं। पहले दिन बता देते कि मैं भगवान हूं, मुझसे अपराध नहीं होता, मैं आपसे युद्ध कर बैठा। तब कन्हैया मुस्कुराए, बोले ये तो आपकी ही इच्छा थी। क्यों? रामादल में जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, जामवंत जी बड़े शक्तिशाली थे महाराज। ये सतयुग से चले आ रहे थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, बल कम नहीं था। द्वापर में भी जब युद्ध किया भगवान से तो 27 दिन तक युद्ध करते रह गए, तब भगवान उनको पछाड़े, इतने बलशाली। त्रेता में और बल था, सतयुग में और बल था। तो त्रेता युग में इनको इतना बल था कि एक दिन जब रावण युद्ध करने आया तो इन्होंने अपने पांव के अंगूठे से हल्की सी टक्कर मारी थी रावण को, क्रोध में आके। और ज्यों इन्होंने टक्कर मारी, सोई रावण रथ सहित उड़ा और जाके लंका में गिरा। राम जी ने देखा, सोई देखते रह गए। बोले इस रावण के सामने कोई टिक नहीं पाता, बड़े बड़े योद्धा देवता नहीं टिक पाते। ये जामवंत जी गेंद की तरह उछाल दिए, सीधा रथ सहित फेंक दिया, लंका में गिरा जाके। अब राम जी को चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो कि हमको मारने से पहले जामवंत जी ही रावण को समाप्त कर दे, सारी लीला ही बिगड़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि यही मार दे। राम जी ने कहा बाबा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सबसे उम्र दराज यही है। कहा आप तो बस सलाह दीजिए, मंत्रणा कीजिए, युद्ध मत कीजिए, युद्ध हम कर लेंगे। अब जामवंत जी को बिठा दिया, ये बैठ करके सबको सलाह देते, मंत्रणा देते, पर युद्ध नहीं कर पाते। रावण मर गया, जब मारा गया सब प्रसन्न थे, सब जय जयकार कर रहे थे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी उदास बैठे थे। राम जी ने कहा कहो जामवंत जी, हम विजयी हो गए, आप प्रसन्न नहीं है क्या? अरे हमारी विजय हो गई, आप खुश नहीं है? बोले प्रसन्न हूं प्रभु मैं तो, पर थोड़े उदास दिख रहे हैं। कहा प्रभु उदास तो बस इसीलिए हूं कि आपने मुझे लड़ने नहीं दिया, युद्ध करने नहीं दिया, युद्ध की इच्छा मेरे मन में रह गई। अब जामवंत जी ने भगवान से कह दिया कि प्रभु एक काम करिए, रावण से तो आपने मुझे लड़ने नहीं दिया, आइए आप ही हमसे दो दो हाथ कर लीजिए, हम लड़ लेते हैं। राम जी ने कहा क्या कह रहे, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए हैं, और मर्यादा का पालन करते करते हम यदि आपसे युद्ध करने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बाप और बेटे का युद्ध शोभायमान नहीं होगा, मर्यादा के विपरीत है। जामवंत जी ने कहा फिर मेरी इच्छा का क्या, मुझे तो आपने लड़ने दिया नहीं रावण से। जामवंत जी को वरदान दे दिया भगवान ने, कहा चिंता मत करो, इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, युद्ध नहीं करूंगा, पर अगले अवतार में द्वापर में जब कृष्ण बनूंगा, लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब मैं लीला करूंगा, आपसे जमकर के युद्ध करूंगा, जब तक युद्ध करोगे तब तक लड़ूंगा।
और वही इच्छा पूरी करने के लिए आज 27 दिन भगवान लड़े। 28वें दिन अपना रूप दिखाया कि अब पहचान लो मैं वही राम हूं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैंने तो उस समय ऐसे ही कह दिया था, पर आप सच में पूरी करने आ गए इच्छा। अब भगवान का दर्शन करके जामवंत जी अति प्रसन्न हैं। पर जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये आपका जो रूप है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? ये मोर मुकुट, ये बांसुरी, ये चंचल नेत्र आपके, ये अच्छे नहीं लगते मुझे। क्यों? बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मुझे तो मेरे राम प्यारे लगते हैं, सीधे साधे सरल, धनुर्धारी, धनुष बाण धारण किए हुए। ये आपका चंचल रूप मेरे मन को नहीं भा रहा, क्योंकि मुझे तो आदत है धनुर्धारी राम के दर्शन करने की। मुझे आदत नहीं है ये बांसुरी बंसी वाले कृष्ण की। इसलिए मुझे राम जी की गंभीरता अच्छी लगती है, राम जी की वीरता शौर्यता अच्छी लगती है, राम जी की धीरता अच्छी लगती है। कृष्ण की चंचलता मेरे मन को नहीं भा रही है। तो प्रभु एक काम करिए ना, एक बार मुझे राम रूप का दर्शन करा दीजिए। मुझे मेरे राघवेंद्र सरकार उस धनुर्धारी राम के रूप का दर्शन करा दीजिए। देखिए द्वापर में भी फिर राम का अवतार हुआ था। जामवंत जी के लिए द्वापर में भगवान ने रामावतार लिया, और कलयुग में तुलसीदास जी के लिए फिर कन्हैया ने राम का रूप लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम जी तीनों युग में आए। राम जी त्रेता में भी आए, राम जी द्वापर में भी आए, और राम जी कलयुग में भी आए। और भगवान तो भक्तों के अधीन रहते हैं ना, भक्त जब जैसा चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं। द्वापर में जामवंत जी के कहने पर कृष्ण राम बने, राम के रूप में प्रकट हुए, राम अवतार फिर हुआ। और कलयुग में भी राम जी प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन गए तो वृंदावन में सब कन्हैया के दर्शन कर रहे थे। बड़ी सुंदर छवि, बड़ा सुंदर श्रृंगार कन्हैया का हुआ था। और जैसे ही उस श्रृंगार का दर्शन किया, सब लोग प्रणाम कर रहे थे। सब लोग कन्हैया को प्रणाम कर रहे थे, पर तुलसीदास जी प्रणाम ही ना करें। सब संतों ने कहा, अरे बाबा कन्हैया को देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं, आप प्रणाम नहीं करते। आप लगता है आपके मन में भक्ति की भावना हट गई, अभिमान आ गया है, आप प्रणाम नहीं कर रहे। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरा मन तो धनुर्धारी राम में रमा रहता है। कन्हैया की छवि बहुत सुंदर है, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा। ये छवि मेरे मन में बैठ नहीं रही है। भक्त जो होता है वो अपने इष्ट का दर्शन हर जगह करता है, और जिसके मन में एक भगवान सदैव विराजते हैं, यानी एक इष्ट में ही आपकी निष्ठा होनी चाहिए। कन्हैया को देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं क्या कहूं, का बरनऊ छवि आपकी भले बिराजो नाथ। आपकी छवि का मैं क्या वर्णन करूं, अद्भुत श्रृंगार है, अद्भुत शोभा हो रही है, पर मैं अपने मन का क्या करूं। मेरा मन तो धनुर्धारी राम में रमा है। का बरनऊ छवि आपकी भले बिराजो नाथ, पर तुलसी मस्तक
तब झुके जब धनुष बाण ल्यो हाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ल्यो हाथ। प्रभु मेरा तो मस्तक तभी झुकेगा जब बांसुरी हटा करके धनुष बाण ले लोगे। सब जितने भी वहां के महंत संत सब कहने लगे कि बड़े महात्मा बनते हैं, बड़े पुजारी बनते हैं, बड़े भगत बनते हैं, इनके लिए भगवान अब राम बनेंगे। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी की निष्ठा, ज्यों इतना कहा कि का वर्णऊं छवि आपकी भले विराजो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ल्यो हाथ। उसी समय बांसुरी छिपा कर कन्हैया धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। आज भी वृंदावन में वो मंदिर है जहाँ बांसुरी छिपी है और धनुष बाण लेकर कन्हैया खड़े। महाराज ज्यों धनुष बाण लेकर के खड़े हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तुरंत गोस्वामी जी ने प्रणाम कर लिया। आहा, भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। अरे भगत जैसा चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं, जैसे भगत नचाता है वैसे वो नाचते हैं। पर एक बार उनके बन के तो देखो। हाँ, जामवंत जी ने कहा मुझे मेरे राम का दर्शन करना है, बांसुरी छिपाकर उसी समय उसी गुफा में कन्हैया धनुष बाण लेकर राम रूप में प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए भगवान को कुछ करना नहीं है, कभी राम बन जाएंगे, कभी श्याम बन जाएंगे, कभी शिव बन जाएंगे, है तो एक ही। भेद नहीं करना कि राम कृष्ण शिव सब अलग अलग हैं, सब एक हैं। बस आपके देखने की भावना है, आप किस भाव से देखते हो, किस भाव से पुकारते हो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले हरि आना। हरि बोल। जय जय तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। प्रभु कृष्ण रूप में आना, ओ प्रभु। कृष्ण रूप में आना। कैसे आना? राधा साथ लेके, वो मुरली हाथ लेके, राधा राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले श्री आना। राधे। जय जय हरि बोल। और तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। हो प्रभु विष्णु रूप में आना, प्रभु विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी सभी चले दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो।
गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना ओ चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना ओ चले आना प्रभु जी चले आना सभी पीछे तक चलो हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना 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 कभी राम बन के ऐसे बुलाएंगे भगवान को। हाँ। अरे घर में हो अधियार तो फिर मेहमान कहाँ से आए, और मन में हो अभिमान तो फिर भगवान। इतने धीरे से बुलाओगे तो बिना भाव के तो मेहमान भाग जाते, भगवान कहाँ से आएंगे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और बुलाइए भगवान को। कभी राम कभी चले आना हो, कभी राम। सारी भगवान तक कहाँ से जाएगी। दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। तुम शिव के रूप में आना, तुम रूप में आना गौरा साथ लेके डमरू गौरा डमरू चले हो, कभी कभी चले आना हो, तुम राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना सीता सीता साथ लेके धनुहा हाथ लेके ओ धनुहा हाथ लेके दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। चले आना प्रभु जी चले आना तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले आना ओ चले आना प्रभु जी चले आना बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जामवंत जी ने कहा प्रभु क्यों आए हैं, तो कहा मणि लेने आए हैं। मणि तो बेटी को दे दिया, अब बेटी को भी ले जाओ और मणि को भी ले जाओ। सोई उसी समय अपनी कन्या जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। बोलिए जामवंती मंगल भगवान की जय हो अब भगवान मणि लेकर लौटे, सत्राजीत को वापस दिया तो सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ। अब वही दुनिया वाले जो भगवान को गाली सुना रहे थे सत्राजीत को गाली देने लगे कि देखो देखो भगवान के ऊपर मणि का आरोप लगाया, कन्हैया कभी ऐसा कर सकते हैं। भगवान ने कहा दुनिया वालों की दोहरी नीति है, मणि नहीं मिलती तो सब मुझे चोर कहते हैं, मणि मिल गई तो सत्राजीत को उल्टा सीधा कह रहे हैं। सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ। उसकी एक कन्या थी सत्यभामा, उसने अपनी कन्या का विवाह भगवान से कर दिया अपनी लाज बचाने के लिए, और दहेज रूप में मणि भगवान को समर्पित कर दिया। बोलिए सत्यभामा मंगल भगवान की जय हो।
चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ जो यमुना महारानी है। पांचवा मित्र वृंदा के साथ में। छठवां विवाह सत्या के साथ में। सातवां भद्रा के साथ में। आठवां लक्षणा के साथ में हुआ। 8 विवाह भगवान का अलग अलग हुआ। 16,100 विवाह जो हुआ वो एक साथ हुआ। भौमासुर नामक असुर ने जेल में कन्याओं को रखा था। 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करने का रिकॉर्ड बनाने का उसने मन बनाया। हर राज्य से राजकुमारियों को लाकर जेल में बंद कर देता। 16,100 कन्याओं को उसने जेल में बंद किया। और एक दिन नारद जी ने उन कन्याओं को रोते देखा, दुखी देखा। क्या हो गया? उन्होंने बताया अपना दुख। नारद जी ने कान में मंत्र दिया और कहा, सुनो, दुनिया को पुकारोगी तो कोई बचाने नहीं आएगा, पर हाँ द्वारिकाधीश को पुकारोगी तो वो तो जगतपति है, वो कोई सुने ना सुने वो जरूर सुनेंगे। दुनिया बचाने आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है, पर दुनिया बनाने वाले को बुलाओगी तो वो जरूर दौड़े दौड़े आ जाएंगे। इसलिए तुम सब भगवान के आश्रित हो जाओ, तुम सब भगवान को पुकारो। 16,100 कन्याओं ने रो रो करके जेल से भगवान को पुकारना शुरू किया और कहते हैं भगवान कुछ सुने ना सुने, पर रोते हुए भक्त की आवाज भगवान जरूर सुनते हैं। रोते हुए भक्त की आवाज ठाकुर जी तक जरूर पहुंचती है। अगर आप रो करके भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र धारण किया और भगवान गरुड़ जी को बुलाते हैं। गरुड़ जी पर बैठकर आए हैं। भौमासुर का भगवान ने वध कर दिया। 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया। सब रोने लगी, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई अपना नहीं है, आप हमें स्वीकार कर लो वरना तो फिर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। भगवान ने आज धर्म की रक्षा के लिए उन कन्याओं का संरक्षक बनना स्वीकार किया, उनका पति बनना स्वीकार किया, जिनका त्याग संसार ने कर दिया था, जिनको कोई स्वीकार करने वाला नहीं था। भगवान ने 16,100 रूप बनाया है और उसी जेल में भगवान ने उन कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने उन कन्याओं को अपने आश्रय में लिया, अपनी शरण में लिया। कई बार लोग भगवान पर उंगली उठाते हैं कि देखो भगवान ने इतने विवाह किए, पर भगवान ने विवाह क्यों किए आप ये तो देखिए। भगवान कहते धर्म की स्थापना के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, अधर्म को मिटाने के लिए मुझे यदि छल भी करना पड़े तो मैं छल भी करूंगा। भगवान ने महाभारत के युद्ध में बहुत छल किया, छल से ही सबको मरवाया। क्यों? क्योंकि सब अधर्मी थे। भगवान ने कहा धर्म स्थापित करना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद छल कुछ भी अपनाना पड़े मैं अपनाऊंगा, पर धर्म स्थापित करूंगा। इसके बाद में कथा आती है, एक पौंड्रिक नामक राजा था जिसने अपने आप को द्वारिकाधीश बताना शुरू कर दिया। उसने नकली 4 भुजा लगा ली, एक नकली सुदर्शन चक्र भी रख लिया, एक नकली हनुमान जी भी अपने पास उसने रख लिए, एक नकली उसने माया से अपने पास गरुड़ भी रख लिया। बोले मैं द्वारिकाधीश हूँ। भगवान ने उस पौंड्रिक नाम के राजा का भी वध किया, पाखंड फैला रहा है। भगवान ने कहा कि पाखंडियों का भी सदैव मर्दन करो, पाखंडियों का बहिष्कार करो, पाखंडियों को सपोर्ट मत करो। लोग पाखंडियों के चक्कर में जल्दी पड़ जाते हैं। भगवान ने उसको समाप्त किया, पौंड्रिक नाम के राजा को भी समाप्त किया। देखो जितने भी असुर है ना, इन असुरों को भगवान बनने की बड़ी चाह रहती है। चाहे रावण हो, हिरण्यकश्यपु हो, कंस हो,
पौंडरीक हो, ये सब भगवान बनने के चक्कर में पड़ गए। मैं ही भगवान, मैं ही भगवान। हिरण्यकश्यपु कहता मैं भगवान, कंस कहता मैं भगवान, रावण कहता मैं भगवान। लेकिन ये ज्यादा दिन चल नहीं पाए। हिरण्याक्ष और पौंडरिक रावण कंस सहित नादान, अब तक बहुत बने भगवान। बहुत भगवान बनने चले। और ध्यान रखना, जो भगवान, अच्छा कलयुग में भी कई भगवान प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम भगवान के अवतार हैं। ऐसे लोगों से कभी मत जुड़िए जो कहे कि हम भगवान हैं। ऐसे जगह से भाग लेना। उनका विरोध ना कर पाओ तो कभी उनकी शरण में भी मत जाओ, क्योंकि जो भगवान बनेगा उसका अंत एक जैसा ही होगा। जैसा रावण का हुआ, जैसा कंस का हुआ, जैसा पौंडरिक राजा का हुआ, वैसा ही अंत होगा। भगवान से ही थोड़ी सामर्थ्य मिल जाती है तो लोग भगवान बनने लग जाते हैं। नवरात्रों में कई मैयाओं के भीतर देवी जी प्रकट हो जाती हैं। वो बाल बाल खोल के शुरू हो जाती, मैं काली, मैं दुर्गा, मैं चामुंडा। अरे वो परांबा शक्ति किसी के शरीर में आ सकती है? ऐसा कभी हो सकता है? ये अंधविश्वास है, पाखंड है। कईयों के भीतर भैरव जी आ जाते हैं, वो झूमने लग जाते हैं, हमारे भीतर भैरव जी आ गए, लोग प्रणाम पे प्रणाम किए जा रहे हैं। समझ जाइए, ये सब पाखंड है। भगवान की छाया, भगवान किसी के सवारी नहीं लेते। भगवान को अपनी सवारी कम पड़ गई जो तुम्हारे ऊपर आएंगे। दुर्गा मैया का सिर हल्का पड़ गया जो तुम्हारे ऊपर आएंगी। ये सब पाखंड है। ऐसे लोगों का विरोध करिए, और विरोध नहीं कर पाते हैं तो वहां मत जाइए, उनका साथ मत दीजिए। कभी भगवान किसी के भीतर नहीं आते, वो अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भगवान को देखकर मन में भाव आता है, भगवान को देखकर मन, आंखों में आंसू आ जाए, मन प्रेम से, भाव से भर जाए। ये होती है भगवान की कृपा। ये नहीं कि अस्त व्यस्त बाल खोले और सिर ऐसे ऐसे करके मैं दुर्गा, मैं चामुंडा, सब पाखंड है। एक महात्मा ने बहुत सुंदर गाया, कलयुग में भी जो भी भगवान बनेगा उसका भी अंत ऐसे ही होगा जैसे रावण का हुआ। हिरण्याक्ष और पौंडरिक रावण कंस सहित नादान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्याक्ष और पौंडरिक रावण कंस सहित नादान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। जय जय। और इनके भीतर शक्ति कहाँ से आई? प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के, कार दिखला के, प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के, चमके चमत्कार दिखला के, चमके चमत्कार दिखला के। चमके चमत्कार दिखला के। और अंत में क्या होता है? काल बलि का डंडा लागे, काल बलि का डंडा बाजे, करे विसर्जन प्राण, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्याक्ष
भैया जो भगवान बनेगा उसका अंत ऐसे ही होगा। भगवान ने जरासंध का वध करवाया, पांडवों से यज्ञ करवाया और फिर भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और कहते हैं पांडवों का राज्य भगवान ने उन्हें वापस दिया। इसके बाद देवकी माँ के 6 पुत्र जो कंस ने मारे थे, भगवान ने उन्हें भी ला करके वापस दिया। फिर उन्हें सुतल लोक में भगवान ने भेज दिया। इसके बाद में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पे सूचना मिली कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। सारे वृंदावनवासी, सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, मैया यशोदा, श्री राधा रानी, गोपियां सब कहते हैं हम भी चले, कृष्ण आ रहे हैं। इतने बरस हो गए कन्हैया को हमने आज तक देखा नहीं। कहते हैं श्री राधा रानी आई, गोपियां आई, माँ यशोदा, नंद बाबा सब पधारे। भगवान भी आए पूरी द्वारिका को लेकर। रुक्मणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा जी, सारी रानियों में श्री राधा रानी की बड़ी चर्चा होने लगी। कहा देखो राधा है कैसी, राधा है कौन, एक बार उनका दर्शन तो हमें करना चाहिए। क्यों? कन्हैया आज भी श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा कह करके उनको याद करते हैं। नींद में भी भगवान सोए रहते हैं ना, तो उनके मुख से श्री राधा का नाम ही निकलता है। तो श्री राधा इतनी प्रिय भगवान को क्यों है? हम सारी पत्नियां भगवान के साथ रहती हैं, भगवान के पास रहती हैं, लेकिन वो प्रेम जो श्री राधा से भगवान करते हैं वो प्रेम हमसे नहीं करते। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप आज्ञा दें तो सारे ब्रजवासी पधारे हैं, श्री राधा का हम लोग दर्शन करके आ जाएं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, जाना पर खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ लेकर के श्री राधे से मिलने जाना। एक पात्र में गरम दूध रुक्मणी जी ने भर लिया, लेकर के रानियां भगवान की 16,108 रानियां श्री राधा का दर्शन करने पहुंची। महाराज ज्यों द्वार पे पहुंची, एक सखी द्वार पर खड़ी है। इतनी दिव्य आभा दूर से ही दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिव्य तेज है, इनको लगा कि यही श्री राधा हैं। पास पहुंची, हाथ जोड़ के कहा आप श्री राधा हैं? कहा नहीं, हम तो उनकी सहचरी सखियां, हम ललिता हैं। सबने प्रणाम किया। अरे श्री राधा की जो सखी है, जो उनकी सेविका है, वो इतनी दिव्य है तो श्री राधा कैसी होंगी? और भीतर गई, एक और सखी का दर्शन हुआ जिनका नाम था विशाखा। ललिता, विशाखा, सब सखियों का दर्शन किया। ऐसा दिव्य तेज था, ऐसा सौंदर्य था। सखियों को देख कर ही रानियां मोहित हो गई। उन्हें लगा कि श्री राधा तो और सजी धजी रहती होंगी, बड़ी सुंदर होंगी, बड़ा श्रृंगार करती होंगी, इसलिए भगवान उनको याद करते होंगे। और ज्यों भीतर प्रवेश किया, देखा एकदम सरल सहज स्वभाव में श्री राधा रानी, शरीर पर वो एक ही वस्त्र धारण किए हुए हैं, ना कोई श्रृंगार है, ना कोई आभूषण है, बिल्कुल सहज और सरल भाव में एक साधारण सी साड़ी में लिपटी श्री राधा विराजमान है। दिव्य सौंदर्य है, दिव्य आभा है, और दर्शन से ही ऐसा मालूम पड़ता है कि सारी बाधा हर लेंगी, सारे कष्ट हर लेंगी। ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके सारी रानियां मोहित हो गई। श्री राधा से मिली, रानियों ने दूध दिया। श्री राधा को कहा
श्याम सुंदर ने आपके लिए कुछ भेजा है। श्री राधा ने कहा कि मेरे श्याम ने मुझे क्या भेजा है? सखियों ने कहा ये दूध भेजा है। दूध बहुत गर्म था। श्री राधा ने देखा भी नहीं कि गर्म है कि ठंडा है, बस इतना सुना कि श्याम सुंदर ने भेजा है। उठा करके सारे दूध का पान कर गई महाराज। वो गर्म दूध श्री राधा पी गई। कहते हैं दर्शन करके जब रानियां लौट कर आई तो भगवान बैठे कराह रहे। क्यों? भगवान के पांवों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। रानियां दौड़ने लगी, प्रभु क्या हुआ, कैसे हुआ? हम गई थी तो आप ठीक थे, आपके पांवों में इतने बड़े छाले कैसे पड़ गए? भगवान ने कहा नहीं नहीं बस ऐसे ही। नहीं नहीं प्रभु कुछ तो हुआ है, बताइए क्या हुआ? भगवान ने कहा श्री राधा को आप लोग क्या लेकर गई थी? कहा हम तो दूध, गर्म दूध लेकर गए थे। भगवान ने कहा तुमने जाकर कह दिया कि श्याम सुंदर ने भेजा है। श्री राधा ने देखा भी नहीं कि दूध कैसा है, उन्होंने उस गर्म दूध को पी लिया। और देवी जानती हो श्री राधा के हृदय में मेरा चरण रहता है। श्री राधा के हृदय में मेरे चरण नित्य सदैव विराजमान रहते हैं और वो मेरे चरणों का ही नित्य ध्यान करती है। एक पल भी मेरे चरणों से उनका ध्यान हटता नहीं है। उन्हें तो इसका भान नहीं था कि दूध गर्म है कि ठंडा है, उनका ध्यान मेरे चरणों में था। उन्होंने गर्म दूध पी लिया और वो गर्म दूध मेरे पैरों पर गिरा और मेरे पांव में छाले पड़ गए। गोपियों इस बात को सुनकर सारी रानियां भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती हैं, श्री राधा से क्षमा मांगती हैं और कहती है प्रभु धन्य है श्री राधा का ये दिव्य प्रेम। क्यों? आज हमें समझ में आया कि कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। जब तक राधे का नाम नहीं आए तब तक कृष्ण आधे ही आधे हैं। आज हमें समझ में आया श्री राधा की महिमा क्या है। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जात। जो एक बार श्री राधा कह देता है ना, उसके जीवन की सारी बाधा मिट जाती है। एक बार जो श्री राधा कह दे, इसलिए राधा जी की, श्री राधा रानी की बड़ी महिमा है महाराज। इसलिए कृष्ण के पहले श्री राधा का नाम लिया जाता है। ऐसा प्रेम, ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण श्री राधा ने भगवान के लिए समर्पित किया, वैसा प्रेम किसी और ने नहीं किया।